वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि 2.25 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं। सबसे हटके प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद तबस्सुम, और मेरे साथ हैं वजी अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान दुनिया की 9वीं बड़ी अफराधी कुव्वत है। दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। हर साल इसकी अफराधी कुव्वत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लोगों में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। और आज इस बेरोज़गारी का ये सूरत हाल है कि मुल्क के 2.25 करोड़ अफराद जो हैं वो रोज़गार से महरूम हैं। और ये वो अफराद हैं जो तालीम याफ्ता हैं, जो बीए एमए की डिग्री रखते हैं। तो आज इस सूरत हाल के ऊपर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक भी फट पड़े, और उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सख्त अल्फाज में बात बर्स की है और इमरान हुकूमत को सख्त सुस्त कहा है। तो वजी साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी अता साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का और लोगों को रोज़गार देने का और तालीम के नए मौक़े पैदा करने का। तो तालीम के नए मौक़े क्या पैदा होते, जो बेचारे पढ़े लिखे थे वो भी बेरोज़गार हो गए, और ये मालूम हुआ है कि तालीम की शरह में भी कमी हो गई है। और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, बल्कि वो पांचवा बड़ा मुल्क होने जा रहा है, क्योंकि किसी मुल्क से वो उसकी आबादी बढ़ जाएगी। और इजाफे की शरह भी 2% है। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 35 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, और जबकि बार्षिक ग्रोथ जो है वो मनफी आ रही है। और इसलिए जो शरह थी बेरोजगारी की, उसमें तो बहुत खतरनाक हद तक है। साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों की जो इक़्तिदार में रही हैं उनकी कमजोरियों की निशानदेही की है, और सिंध में जमात इस्लामी का जो किरदार है वो एक बहुत मुनफरिद किरदार है। उन्होंने तमाम उन ग्रुपों को जिन्होंने कराची के साथ ज़्यादती की उनकी निशानदेही की है, और उसके बारे में उन लोगों को। और आज जो है वो तकरीबन 19वां दिन है, कल 20वां हो जाएगा जब तक ये वीडियो आएगी सामने। तो इन 19 और 20 दिनों के दौरान जो है वो जमात इस्लामी की इस्तेकामत सामने आई है। और इस इस्तेकामत पर सईद गनी जो है वज़ीर इत्तलात सिंध, उन्होंने बहुत घिना कर ये कहा कि जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई के खिलाफ क्यों नहीं एहतजाज करती, उनकी महंगाई और उसके खिलाफ क्यों नहीं एहतजाज करती। तो आज सिराजुल हक साहब ने पूरा कच्चा चट्ठा जो है वो तमाम सियासी जमातों का जो इक़्तिदार में रह चुकी है खोल दिया है। वैसे मैं आज यहाँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट का जिक्र करूँगा, जिसने इस मुल्क में बेरोज़गारी की बढ़ती हुई शरह के बारे में निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में 24% तालीम याफ्ता अफराद बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी की शरह जो है 16% तक पहुँच गई है। जबकि हुकूमत ये दावा करती है कि ये शरह 6.5 है। सिराजुल हक साहब ने भी जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने इस शरह को 9.56% कहा है। तो दोनों सूरतों में आप ये देख लें कि 6.5 तो ये शरह है नहीं, और ये जो शरह है वो 16 और 9% के दरमियान में कहीं पे भी कही जा सकती है। और मुल्क में 40% तालीम याफ्ता अफराद, उनमें ख़वातीन हैं जो बेरोज़गार हैं। तो ये जो गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन की सूरत हाल रही थी, इसमें भी तकरीबन 2 करोड़ 7 लाख अफराद जो है वो बेरोज़गार हुए थे। ये रिपोर्ट है हुकूमत के
उन इदारों की जो हमारे लेकिन एक चीज़ जो वजी साहब मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारे किसी भी इदारे के पास आदाद शुमार नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ये सारा डेटा जो है ये बैरून मुल्क मुख्तलिफ ज़रियों से आता है और उसी की बुनियाद पर रिपोर्टें बनती हैं। और ये पिछले दिनों जो 2-3 बिल पास हुए हैं उनकी जो रिपोर्टें हैं और उन बिलों के बारे में भी जो कुछ भी दस्तावेज हैं और जिनकी बुनियाद पर वो बिल बनाए गए हैं वो सारे बिल जो हैं वो मुल्क से बाहर मुख्तलिफ कंसल्टेंट इदारों से तैयार कराए गए हैं। तो ये सूरत हाल है। ये था साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इन्हीं सर्वेस के मुताबिक जो है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान की 63% आबादी है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है, और नौजवानों में बेरोजगारी का तनासुब जो है वो 11% बताया गया है। मेरा ये ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा होगा, और क्योंकि नौजवान बेरोजगार हैं और इसके नतीजे में क्राइम हो रहे हैं, और इन क्राइम को जवाब दिया जा रहा है, और जाहिर है न प्राइवेट मुलाजमतें कर सकते हैं, प्राइवेट मुलाजमतें करें तो बहुत कम तनख्वाह मिलती है, सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं, तो मामला बहुत गंभीर हो गए हैं। अच्छा, दूसरे ये कि सारे लोग जो हैं वो रोजगार की तलाश में उन इलाकों में आते हैं जहाँ कारखाने होते हैं, जहाँ रोजगार के मौके होते हैं। तो कराची जो है वो इस हवाले से हमेशा से एक मरकज रहा है सेहत और तजारत का, और मुल्क के तमाम लोग जो है वो लाखों से लोग यहाँ आते थे और रोजगार हासिल करते थे। लेकिन अब इसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, न रोजगार है यहाँ पर, न वसाइल है यहाँ पर। इसके हवाले से हमें गौर करना पड़ेगा कि हमें कराची को किस तरह से मैनेज करें। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला सूबा सिंध और इसका दारुल हुकूमत कराची मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। कराची मुल्की पैदावार का 30% और मजमूई सनती पैदावार का 20% देता है। कराची को बहुत सारे मसाइल का सामना है। आबादी का बेतहाशा इजाफा हो रहा है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तशद्दुद, सफाई, ज़्यादा शरह अमवात और नाख्वानदगी। ये फहरिस्त जो है कराची के मसाइल की वो कम होती हुई नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि कराची की हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातें PTI है, MQM है और सबसे ज़्यादा तो जमात इस्लामी ने इस तहरीक को शुरू किया हुआ है। और मुख्तलिफ इदारों के ऊपर जमात इस्लामी कराची के मुख्तलिफ इदारे जो KSC है, कराची सुइगेस है और पानी के मसाइल हैं, इन तमाम मसलों पे भी आवाज़ उठाते रहे हैं। और यही बुनियाद है जो कराची में बेचैनी की बुनियाद है। और लगता ये है कि अगर इन मसाइल को बहुत जल्द हल नहीं किया गया तो कराची में फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे बारूद को आग लगा दी। जी अता साहब, बात ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि कराची को न पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर है, न सेहत और सफाई के लिए कोई इंतज़ाम है। अब आप कोरोना की ही मिसाल लीजिए, देखिए कि आज जो कल तक 30% थी शरह कोरोना के फैलने की, वो आज 38 और 40% तक पहुंच गई है। जी, कराची में आबादी की शरह में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। ये आलूदगी जो है हवा की आलूदगी है, शोर की आलूदगी है, आवाज़ की आलूदगी है। और यही चीज़ें जो हैं यहाँ पे बीमारियों का और दूसरी चीज़ों का सबब बन रही हैं। और कोरोना की जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है। और उसी वजह से कराची में तशद्दुद के वाक़यात भी आए दिन हम देख रहे होते हैं। और शहर के जो पानी का और सीवरेज का निज़ाम है वो भी तबाहाल है, सड़कें बुरी तरह से तबाह हैं। तो कराची के शहरी जो हैं वो इस सूरत हाल से बहुत मायूस हैं
اور پی ٹی آئی کی حکومت کو جو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا 14 سیٹوں کا، وہ اب یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ عمران خان کراچی کے حالات پر کب توجہ دیں گے۔ انہوں نے جو اربوں روپے کا پیکج کراچی کے لیے اناؤنس کیا ہوا ہے اس پر کم عمل ہوگا، اور اس شہر کے مسائل اور اس شہر کے لوگوں کے مسائل کب حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات